गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 753 है यूपीपीसीएस के लिए। वो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। एंशिएंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 753 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग जो है एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ बताइए। कृषि का औजार, शास्त्र, लिपि या सिक्का। निष्क जो है वैदिक काल में गले का आभूषण होता था और परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्के के रूप में। ठीक है, कॉइन। तो वैदिक काल में आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था जो गले का आभूषण होता था, परंतु परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। नंबर 2 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। किसके शासनकाल में प्रकट हुई? देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके बाद दो संप्रदायों में विभक्त हो गया बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान, और ये कनिष्क का काल था। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई और कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ एवं अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। पूछ लिया जाता है किसकी अध्यक्षता में क्या हुआ। ठीक है, और इस संगति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो भागों या दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, नंबर 3 पर आ जाइए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? पूर्ण ज्ञान जिसको हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण ये प्राप्त कर लिया उसने, केवल्य प्राप्त कर लिया, केवल्य प्राप्त कर लिया। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पर आ जाइए। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, इसमें ये प्रथम इंपॉर्टेंट है, अंतिम इंपॉर्टेंट है, मतलब 24 पे, और 24 से एक पहले 23 में भी बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहले थे ऋषभदेव, ठीक है, और 24 में महावीर स्वामी और 23वें पार्श्वनाथ। तो ऋषभदेव पहले, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी है 24वें। 24 तीर्थकर हुए कुल जैन धर्म में। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए और 24 तीर्थकरों में से ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर के रूप में जाना जाता है, और भगवान महावीर स्वामी को जो है, या महावीर जैन को जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थकर के रूप में जानते हैं, और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? इनमें से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? इन तीनों में से एक है पक्का। अमर सिंह का अमर कोश है क्या, या भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि, या फिर बराहमिहिर की वृहत संहिता? बराहमिहिर की वृहत संहिता। ये मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है कि रचनाकार कौन है इनका। तो बृहत संहिता की बात करें तो गुप्त काल में बराहमिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। ठीक है, इसने सी सही है। सिद्धांत शिरोमणि की बात करें तो संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना की थी भास्कराचार्य ने 1150 के आसपास। अमर कोश की बात करें तो संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। इसे विश्व का पहला समांतर कोश कहा जाता है, कहा जा सकता है। ठीक है, और इसके रचनाकार अमर सिंह बताए गए हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, और कुछ लोग अमर सिंह को जो है विक्रमादित्य का समकालीन भी बताते हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत। ठीक है, इन तीनों का है लेकिन भास्कराचार्य का नहीं है। तो भास्कराचार्य का जन्म हुआ था 1114 में। ठीक है, और भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे वो। बाकी तीनों का संबंध जो है आयुर्वेद शास्त्र से है।
ईसा की प्रथम शताब्दी में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में जन्मे चरक को जो है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है, चरक को। और चौथी शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के प्रसिद्ध वैद्य धन्वंतरी हैं। और सुश्रुत की बात करें तो द्वितीय सदी के प्रसिद्ध वैद्य थे सुश्रुत। नंबर 7 पर आ जाइए। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से विवरण जिस शिलालेख या अभिलेख में है, कहाँ पर है वो? तंजौर, ओरेयूर, कांचीपुरम या उत्तर मेरूर। एलिमिनेट करें, कांचीपुरम में नहीं है, तंजौर तमिलनाडु में नहीं है, उत्तर मेरूर में है। तो चोल सम्राट पर परातन के शासनकाल के बारे में 12वें एवं 14वें वर्ष में प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेखों से जो है चोलकालीन स्थानीय स्वशासन और ग्राम प्रशासन अवस्था का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। ये पर एक्स्ट्रा है, ठीक है। चोल सम्राट परातन के शासनकाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? कौन सी यवन में? वो है नटराज की। तो दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना जो है विजयालय ने की थी, याद रखिएगा। और चोल के समय निर्मित धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा, ठीक है, कांस्य की है, ये विश्व के श्रेष्ठतम मूर्ति शिल्प में से एक माना जाता है। नंबर 9 पर आ जाइए। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कौन सा है बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर? बताइए। अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। पूजा से रिलेटेड है, ठीक है, देवी देवताओं की पूजा। तो हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान संप्रदाय में उन्हें देवता माना जाता था और उनकी पूजा की जाने लगी। और इसी के साथ अनेक बोधिसत्व की पूजा भी प्रारंभ हुई। तो मूर्ति पूजा देवी देवताओं की पूजा से रिलेटेड अंतर है, मौलिक अंतर। 10वां प्रश्न है। संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है? विदूषक है ब्राह्मण। तो संस्कृत नाटकों में विदूषक का प्रयोग जो है कालिदास, भास आदि नाटककारों ने किया है और यह प्रायः ब्राह्मण वर्ण का और राजा का मित्र होता था। 11वां प्रश्न है। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है क्या? अभय ध्यान, धर्मचक्र या भूमि स्पर्श? धर्मचक्र, ठीक है, सारनाथ का नाम आ गया। इस तरह से ही पूछा जाता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था, ठीक है। और ये भी नहीं कि किसने किया था, सीधा धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था। नीचे लिखा है सारनाथ, वाराणसी, वैशाली। तो सारनाथ उत्तर है। तो देखिए, गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी है और इसमें बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। बुद्ध की मूर्तियों को ध्यान में, पद्मासन में, धर्मचक्र प्रवर्तन, बरद और अभय आदि मुद्राओं में जो है दिखाया गया है। और गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध जो है प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। तोरमाण किस जातीय दल का था? तोरमाण शक नहीं था, यूची नहीं था, हूण था, ठीक है। तो तोरमाण हूण था और इसने गुप्त काल में भारत पर आक्रमण किया और हूण जो है मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है किस में? बताइए। इलाहाबाद स्तंभ लेख में या ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, ऑप्शन नंबर बी। तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशन दत्त के ऐहोल अभिलेख में हुआ है, जिसका रचनाकार रवि कीर्ति है।
नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, भारत के नेपोलियन के उपनाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का वर्णन उसके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ लेख में किया गया है। पहला स्टेटमेंट तो यह है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस लेख पर मौर्य सम्राट अशोक महान का भी अभिलेख उत्कीर्ण है। क्या ये दोनों बात सत्य हैं? यहाँ इलाहाबाद की जगह कुछ और होना चाहिए या नहीं? नहीं, सही है। इलाहाबाद, हरिसेन, समुद्रगुप्त, और दूसरा भी सही है। तो ये दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रश्न या इसी तरह के प्रश्न कई बार आपके सामने आए होंगे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जगह सैंदव सभ्यता, ठीक है, कुछ भी लिखा जा सकता है, या सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, बाघ का है, गैंडे का है, हाथी का है, लेकिन गाय का नहीं है। तो हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों में गाय का निरूपण नहीं हुआ है, अंकन नहीं हुआ, इस तरह से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के ये 15 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।